आत्म की खोज जब गहरी होती है, तब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है। यदि भीतर अनुभव होने वाली चेतना सत्य है, तो क्या वही समस्त अस्तित्व का आधार भी है? यहीं से ब्रह्मा का प्रश्न जन्म लेता है। उपनिषदों में ब्रह्मा किसी रूप, नाम या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये कोई पूज्य वस्तु नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल सत्ता है। उपनिषद ब्रह्मा को सीधे परिभाषित नहीं करते, बल्कि नेति, नेति, ये नहीं, वो नहीं कहकर उसकी असीमता को दर्शाते हैं। ये नकारात्मक विधि दर्शाती है कि ब्रह्मा को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। उपनिषद आत्मा और ब्रह्मा को दो अलग वास्तविकताएं नहीं मानते। आत्मा की खोज अंततः ब्रह्मा की ओर ही ले जाती है, जब आत्मा को केवल चेतना के रूप में देखा जाता है। यदि ब्रह्मा ही मूल सत्ता है, तो संसार उस पर आश्रित सत्य है। जैसे लहर जल से अलग नहीं होती, वैसे ही जगत ब्रह्मा से अलग नहीं है। ब्रह्मा का ज्ञान सूचना की तरह नहीं दिया जा सकता। ये अपनी सीमित पहचान से मुक्त होना है, न कि कुछ नया जोड़ना। ये भ्रम को हटाना है। उपनिषदों में मोक्ष किसी उपलब्धि का नाम नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट हो जाना है कि मैं सीमित नहीं हूं और सत्य कभी बंधा ही नहीं था। इस दृष्टि से ब्रह्मा की पहचान मोक्ष की स्थिति बन जाती है। आज का मन स्पष्ट परिभाषा और ठोस उत्तर चाहता है, जबकि ब्रह्मा इन दोनों से बचता है। यही असहजता उपनिषदों का उद्देश्य है, जो सोच को चुनौती देकर अनुभव को खोलती है। ब्रह्मा को केवल दार्शनिक विचार न बनाकर उसे देखने की दृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब ये दृष्टि बदलती है, तो जीवन अलग दिखाई देता है। कर्म का बोझ हल्का होता है और भय कम हो जाता है। उपनिषद ब्रह्मा को समझाने की कोशिश नहीं करते, वे उसे पहचानने का अवसर देते हैं। जब आत्मा की खोज ब्रह्मा की पहचान में बदलती है, तो अलगाव का अनुभव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है।